हेलो फ्रेंड्स। आज हम जीएस के लिए स्ट्रेटजी और जीएस के लिए सब कुछ बताएंगे जिससे कि जीएस आप लोगों की अच्छी हो जाए और 25 क्वेश्चन तक हो ही जाए, क्योंकि देख रहे हो ना कि फॉर्म भी कितने दिन बाद वैकेंसी आई। फॉर्म भी बहुत पड़े हैं, लगभग में 30 लाख तो पड़ ही जाएंगे। उसके बाद 220 से नीचे तक कट ऑफ जानी बहुत ही मुश्किल लग रही है, और अपना तो सिलेक्शन कब लेके चलो 220 प्लस का अपना टारगेट, नहीं तो फिर बाद में क्या पछताओ कि हाँ पता नहीं 10 नंबर कम रहेगी, 15 नंबर कम रहेगी। तो इसलिए हम आपको जीएस के लिए प्लान देंगे। बाकी सब तो बहुत बच्चे कर जाएंगे, लेकिन जीएस में जो बहुत कुछ हो जाएगा, तो जीएस पार लगा देगी, क्योंकि जीएस सबकी स्ट्रांग नहीं होती है। तो हम जीएस को कैसे पढ़ें और जीएस किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है उस एग्ज़ाम में दिया हुआ सिलेबस। सिलेबस में क्या दिया है, कैसे दिया है, 2-3 बार सिलेबस को रीड मारो कि हाँ सिलेबस ऐसी चीज़ को ऐसे ऐसे पूछा गया है। क्योंकि जिसको भी भरोसा ना, तो 2021 की जो वैकेंसी आई थी यूपीएससी वाली, उसमें देख लेना, और फिर उसका जीएस का सेक्शन देख लेना, और फिर जो दिया गया था सिलेबस उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि क्या क्वेश्चन बाहर आया था, कोई क्वेश्चन उसके मतलब कि सिलेबस से ही था। तो उसी के क्रम में हम चलते हुए आपको जीएस का सारा बताएंगे कि क्या क्या हमें कितने कितने दिनों में कितना घंटा किस में कैसे क्या देना है। सब कुछ आज ही कन्फर्म हो जाएगा, और जीएस हमेशा के लिए जीएस एक आपकी फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगी। जैसे कि मेरी ये जीएस मेरा लगभग में 28 30 32 ऐसे करके जाता है, क्योंकि मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से उसको पकड़ रखा है। तो स्टार्टिंग करते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले तो सबसे पहले हमें डेली क्या करना है, जो महत्वपूर्ण दिवस हैं एक एक टॉपिक हम करेंगे, देखना सब कुछ अभी कंफर्म हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। सबसे पहले हम क्या नाम इसको करेंगे, महत्वपूर्ण दिवस। और डेली महत्वपूर्ण दिवस कम से कम 4 याद करोगे डेली। इसका टारगेट बना लो अपने, जो टाइम टेबल बनाओगे उसमें क्या नाम इसको लिखते जाओ, जो जो हम बोलते जाएं, क्योंकि इसको जो फॉलो कर लोगे ना, शायद अभी ख़राब लगे क्योंकि मेरा वीडियो भी उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा, लेकिन हम एक नए नए हमें पता भी नहीं ज़्यादा कुछ है। लेकिन जो कुछ इसमें जो ध्यान देने वाली बातें उन पे ध्यान दे लो, तो शायद शायद का पक्का ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो हमें महत्वपूर्ण दिवस हैं, तो इसके लिए महत्वपूर्ण दिवस डेली हमें 4 याद करने हैं। फिर देखना लास्ट में क्या टाइम और बेहतरीन टाइम टेबल बनता है। जब हम डेली 4 वीडियो इसके क्या नाम महत्वपूर्ण दिवस की याद कर लेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि लगभग में 20 दिन में 80 याद हो जाएंगे। और धीरे धीरे जो याद करता है उसे परमानेंट ज़िंदगी भर याद रखता है। और जो पीछे के 4 याद करोगे, जब अगले के 4 याद करोगे, तो पीछे के 4 फिर दोबारा देखोगे, फिर अगले के 12 पढ़ोगे, तो पिछले के 8 फिर से करना। तो इससे क्या होगा कि आपका हमेशा स्ट्रांग होता रहेगा जीएस, और कुछ हमेशा के लिए टेंशन खत्म हो जाएगी जीएस की। तो सबसे पहले क्या हो गया कि महत्वपूर्ण दिवस का सिस्टम खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि अनुसंधान और खोज। इसके लिए भी आप लोगों को डेली 4 अनुसंधान और 4 मतलब उनकी खोजें याद करनी है, और सेम पुस्तक और उनके लेखक के लिए 4 डेली याद करनी है। और लिखते जाना उन्हें, क्योंकि लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। इतना याद रखा कि अब ऑनलाइन क्लास लेने गए, वहाँ पे 1 घंटे में तुमको कुछ नहीं मिलेगा जितना 1 घंटे में आप यहाँ कर लोगे। 4 चीज़ें याद करने में हमें नहीं लगता 20 मिनट से ऊपर लगेंगे। और समझो कि 3 सब्जेक्ट आपके खत्म हो जाएंगे 1 घंटे में। वहाँ 1 घंटे में क्या है कि सब कुछ पढ़ लो, कुछ रुकेगा भी नहीं। इतना समझ लो कि यूट्यूब है जो माइंड को एकदम छोटा करता जा रहा है, और जो किताबें हैं जो पढ़ेगा वही सक्सेस होगा। यूट्यूब हमेशा दिमाग को छोटा करेगा, और फिर कहोगे कि बाद में हमारे नंबर नहीं आते, कहाँ से आएंगे जब यूट्यूब पे 1.5 घंटे 4-4 घंटे क्लासेस देखोगे। अरे जो आप खुद ही सोचो, जो कोर्स लेगा वो कहाँ से होगा। ये तो ऑनलाइन दुनिया है, बिजनेस चल गया पढ़ाने के लिए। पैसे कमाओ, निकलो, बच्चों से क्या मतलब है। तो और जो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन की, इसमें लगभग में 80 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे एज ए पीडीएफ। जल्दी जल्दी 2-3 दिन में कर देंगे, क्योंकि अभी हम लिख रहे हैं हैंड रिटन। तो इनसे लगभग सारे याद कर लेगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, जाएगा भी तो किसी से नहीं होगा, और जो किसी से नहीं होता उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं होता है। तो इतना याद रखना, ना मानो तो एग्जाम आए तो तब देख लेना। और जो आज मॉक में आ रहे हैं, मॉक में कभी सिलेबस को बहुत कम 50% फॉलो किया जाता है, इसीलिए आपके 50% मार्क्स आते हैं। और जब पूरा सिलेबस फॉलो करोगे तो देखना। उसके बाद उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि देश और राजधानियाँ। महत्वपूर्ण दिवस अनुसंधान खोज पुस्तक उनके लेकर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हो चुका है। अब देश और राजधानियाँ इनको हम करा देंगे डेली वीडियो करके, और नहीं तो हम बताएंगे ऐसे कर लो। डेली देश और राजधानियाँ भी 4 ही डेली करनी है, और साथ में जो इम्पोर्टेंट उनकी मुद्राएं हैं और वो याद करते चलना। कि अब एक दिन 20 दिन में 80, लगभग में 40 दिन में कितनी हो जाएंगी, 160 से बाहर नहीं जाएगा। जैसे 2019 वाले पेपर में आया था कि नाम वेनेजुएला की क्या राजधानी है, फिर दूसरे पेपर युगांडा की आया था। अब इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता, फिर पढ़ो तो सब कुछ होता है। जब मज़ा आ जाए तो सब कुछ इम्पोर्टेंट होने लगता है। और फिर युगांडा की राजधानी, फिर पता नहीं क्या 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 मतलब कि अलग अलग तरह की राजधानी है। तो सारे क्या नाम जो कंटिनेंट हैं उसके बारे में मतलब याद करते जाओ, तो सारी याद रहेंगी। देश और राजधानी याद रहेंगी। पुरस्कार और सम्मान, पुरस्कार सम्मान के लिए लगभग में आपको
किसी भी जो करंट में आए वो ज़्यादा याद कर लेना, और पीछे के जो उनकी हिस्ट्री है वो याद कर लेना। इसकी भी क्या नाम पीडीएफ तो नहीं, लेकिन इसको अपनी तरफ से कर लेना। एक तो क्या नाम स्ट्रेटेजी के किसी बुक में मिल जाएंगी। और वस्तु एवं सेवा कर की भी हम एक पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे। लगभग में उसमें हाँ आधा घंटे पढ़ लेना, एक क्वेश्चन चला जाए तो सब कहना कि एग्जाम होने तो सब दिखा देंगे कि हाँ ये चीज़ हमारी चीज़ आई या बताई हुई आई या नहीं आई। उसके बाद विमुद्रीकरण और प्रभाव, इसका भी हम एक पीडीएफ दे देंगे, इससे भी कुछ नहीं बाहर जाएगा। साइबर क्राइम और क्या नाम सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इसके बारे में लगभग 60-70 क्वेश्चन ही दे देंगे, उनसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अब इसको डिटेल में पढ़ना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगता है। तो इतना नीचे का देखो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और जो करंट अफेयर है, इसमें करंट अफेयर के लिए आप कुछ भी मतलब टीचर को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी, सारे टीचर सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नीचे के सारे खत्म हो गए। अब देखो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, इनके बीच हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा वीडियो लाया करेंगे और उनमें हम समझा दिया करेंगे कैसे क्या करना है। और जैसे कि पूछा जाएगा कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कौन सा देश है, जैसे भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलता जाता है, और क्यों बोला जाता है। जब हर चीज़ में क्यों का जवाब मिलने लगे तो समझ जाना है कि हमने जीएस बहुत अच्छे से, जब क्यों का जवाब अब आप ऑब्जेक्टिव रटोगे ज़िंदगी में कभी जीएस सही ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जीएस को हमेशा एक अच्छे वे में पढ़ो, जिससे कि माइंड में रुके। जैसे दो दो चार चार चीज़ याद करोगे। अब देखो नीचे का खत्म हो जाएगा जब तक मतलब एग्जाम आएगा, इतनी चीज़ें लगभग 50% सिलेबस खत्म हो गया। और इनमें से एक एक क्वेश्चन 2019-18 वाली वैकेंसी में आया है, और ना मानो तो देख लेना जाके, तो पता चल जाएगा कि आया कि नहीं आया। बाद में इस वीडियो पे मतलब भरोसा करना आके। अब देखो आतंक क्या नाम इसका, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, इन पे भी हम एक आप लोगों के क्वेश्चन ही प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ, और उनसे नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि मतलब कि इनके बारे में ज़्यादा अंदर से नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस का पेपर है, कोई मतलब सिविल का पेपर नहीं है। तो इनके बारे में पीडीएफ दे देंगे, कभी टेंशन मत लेना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। और जो क्वेश्चन चला भी गया तो किसी से नहीं होगा, यदि आपसे नहीं होगा, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। और अब हम नेक्स्ट देखो, आधा से ज़्यादा लगभग में ख़त्म होते चला आया। और यूपी जीके के लिए परीक्षा वाणी की बुक फॉलो कर लो, अच्छा रहेगा। किसी टीचर को साथ में देख लिया करो, उसके बाद 10-15 मिनट मतलब कि उसको बुक को देख लिया करो। और हमेशा याद रखना, अगला जब भी पेज पढ़ो तो उस पिछले पेज को रिवाइज करके पढ़ना। जब भी अगले तीसरे पेज पे जाना तो पीछे 2 करना, चौथे पेज पे जाना तो पिछले 3 करना। तो ये ऐसे करते करते जीएस हमेशा के लिए याद बनी रहेगी। और हमें कहते हैं ना कि रिवीजन ज़्यादा करो, पढ़ाई कम करो। तो रिवीजन जितना करोगे उतने ज़्यादा आपके लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, जाके जितना रिवीजन करोगे उतने हेल्पफुल होगा। तो यहाँ तक ख़त्म हो गया। उसके बाद भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इसके लिए क्या करना, किसी भी टीचर को फॉलो करो, नहीं तो महेश कुमार गोंडवाल की बुक एक तरफ से पढ़ते जाओ, धीरे धीरे पढ़ जाएगी बुक, इतनी बड़ी नहीं है। और मज़ा आए तो ठीक है, क्योंकि पहले से तो पढ़ ही रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो फिर उसके लिए तो भाई क्या ही कहा जाए। तो इतना तो पढ़ सकते। और क्या नाम, जनसंख्या और नगरीकरण, इन पे भी हम आपको एक पीडीएफ दे देंगे, जो मतलब कि क्वेश्चन बुक्स में नहीं दिए गए, जिनके आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि अब इनकी जो सिद्धांत 3-4 दिए गए थे जनसंख्या पर, उनकी हम क्वेश्चन ही दे देंगे, तो धीरे धीरे हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो क्वेश्चन भी सारे होने लगेंगे। और कम से कम यूट्यूब का यूज करो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति, इनकी भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे डेली, और पढ़ा के जितना भी 15 मिनट का वीडियो हुआ करेगा उनके लिए, बस एक बार उन्हें पढ़ लेना, देखना फिर कि मतलब कभी कुछ कमी नहीं रह जाएगी तुम्हारी लाइफ में, कि जीएस में हमारी रौनक, कि हाँ जीएस नहीं होती, कभी कुछ कहते हो। और तो धीरे धीरे इसका खत्म हो गया। अब क्या करते हैं कि भारत के इतिहास में आपको क्या नाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म पढ़ा पड़ेगा, ऐतिहासिक काल पढ़ना, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना, वैदिक को एक आधी छोटी छोटी चीज़ देख लेना, क्योंकि इतना याद भी नहीं कर पाओगे। सबसे ज़्यादा मॉडर्न पे ध्यान देना, मॉडर्न में से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। मॉडर्न पे ध्यान दे लिया ना, तो समझो कि उसमें ना भी दिया तो हो जाएगा आप लोगों का कि। उसके बाद हम चलते हैं अब संविधान पे। संविधान को कैसे करना है इसकी ज़रूर रणनीति देख के जाएँ, वीडियो अच्छा लगा हो चाहे ना लगा हो, लेकिन आगे का ज़रूर देख के जाएँ, इसकी मत करके जाएँ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान कैसे करना है, और जो संविधान में रणनीति बताएंगे यही रणनीति हमारे सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, और इसे ही आपको अप्लाई भी करना है कि हमें कैसे क्या करना है। अब भारतीय संविधान में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले भारतीय संविधान में कि जैसे कि आर्टिकल 1 to 4 दिया गया है, तो आर्टिकल वाइज याद करेंगे डेली। क्या करेंगे हम, 1 से लेकर 10 आर्टिकल डेली याद करेंगे डेली। इनको लिख के रख लो कि हमें 10 आर्टिकल याद करने। तो समझो कि 20 दिन में कितने, गुणे 10 इक्वल टू कितने, 200 आर्टिकल याद हो जाएंगे 20 दिन में। और 200 आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वो वाले याद करना है। और इनके साथ में ही तो एक काम और करना है, लगभग में हम आपको बता रहे हैं 25 जो अमेंडमेंट संशोधन हुए हैं। जो संविधान संशोधन नहीं होता है, तो लगभग में संशोधन तो 100-150 के लगभग में
एक से लेके नहीं, एक से लेके नहीं, टोटल लगभग में हमें 30 संविधान संशोधन याद करने हैं। उनकी भी हम पीडीएफ दे देंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, उनसे बाद संशोधन नहीं जाना है। और साथ में भाग और अनुसूची कितनी है और किस में क्या है, उनके सबको साथ में याद करते चलना। जब इनको सबको साथ में चलना, जो मतलब कि जब नहीं करना है कि 1 से 10 पढ़ा, जैसे आर्टिकल 1 से 4 लिखे दे रखा है, संघ और राज्य क्षेत्र। और इसी प्रकार जो समितियाँ इसमें आती हैं, जो कभी-कभी पूछ ली जाती हैं, इनकी समितियाँ लगभग में हमारे जो नोट्स में है, समितियाँ लगभग में 20 समितियाँ हैं, 15 से 20 समितियाँ हैं। 15 से 20 समितियाँ, उनको हम एक बार शॉर्ट वीडियो में 10 मिनट में करा देंगे। उनसे समितियाँ बाहर नहीं जाएँगी। और 15 समितियाँ, और इन्हें 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएँगी। और धीरे-धीरे क्या होगा कि जीएस में पकड़ होती जाएगी, कम समय में ज़्यादा चीज़ पड़ जाएगी। और 2-2 घंटे की वीडियो देखोगे जाके, कुछ नहीं होने वाला, वापस आ जाओगे। हालाँकि हमारा वीडियो उतना अच्छे से नहीं बन पाया है, लेकिन जो कल से जीएस का वीडियो आएगा उसके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी। हर चीज़ को छोटा-छोटा तोड़ के पढ़ो। अब कहते हैं ना कि गट्ठी में कोई भी मुट्ठी में ले लो कोई सी चीज़ को, उसे तोड़ने में बड़ी दिक्कत होगी। एक बाल तोड़ो दिक्कत होगी, लेकिन 100 बाल पकड़ के तोड़ो नहीं टूटेगा। तो उसी तरह जीएस को भी ये लगभग थोड़ा एक-एक करके पढ़ो। अब जैसे कि भाग 1 पढ़ लिया, इसको भाग 1 को भी साथ में याद कर लो, और आर्टिकल 1 से 4 याद कर लो। जैसे फर्स्ट आर्टिकल, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इसमें यूनियन है, यूनियन का थोड़ा मतलब भी देख लो साथ में, क्या जाता है, कुछ नहीं। तो अब जैसे कोई क्वेश्चन आ गया इसमें, पहला है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और वहाँ पे आपको ऑप्शन में दे दिया कि संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें क्या नाम देश का नाम लिखा है। तो अब सोचोगे यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो हमेशा उस माइंड को इतना एक्टिव कर लो कि कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, कि इसमें नहीं तो इसमें हो गए थे। तो सोचो कि अच्छा आर्टिकल 1 में तो लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, तो इसका मतलब इंडिया तो फर्स्ट आर्टिकल में आया है। तो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो आर्टिकल फर्स्ट तुरंत आना चाहिए। तो ऐसे करके धीरे-धीरे हम ऐसा कराएँगे जीएस कल से कि आपके लिए सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वीडियो उतना अच्छा नहीं बना है, फिर भी कोई बात नहीं। ज़्यादा अभी कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है, बस जी अभी तक तो हम पढ़ते ही रहे जीएस क्या करना है। फिलहाल में अभी हमारा 16 फरवरी को हमारा इंटरव्यू भी है यूपीएससी का, तो इसलिए हम कम टाइम दे पाएँगे, लेकिन जितना भी देंगे बेस्ट देंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर योर यूपीपी एग्ज़ाम। एग्ज़ाम 18 या 11 फरवरी को ही होगा। एंड लव यू ऑल। कुछ भी गलती हो तो माफ़ करना, बाकी आगे से जो हम कल कंटेंट देंगे बेस्ट देंगे, तो सबसे अच्छा देंगे।